जो हार आप देख रहे हैं ये 16 साल वाले ग्रुप की देख रहे हैं। ऑफ कोर्स देखें, जो बादशाहत कर रहा है उसी की मैं बात करूंगा ना। इतने खामोश वोट हैं हमारे पास, इतने खामोश वोट हैं कि 6-7 हज़ार वोट हमें पढ़ना मामूली बात है। अच्छा, टोटल वोट कितना हाल? अप्रॉक्सीमेट 10,000 कह सकते हैं आप, अप्रॉक्सीमेट। ये मैंने खुद कहा है हसाम अली साहब को। मैं बिलीव करें, मैं जब गया तो मुझसे बैठे मीटिंग की, जब बातें हुई मुझे उन्होंने वेलकम किया तो मैंने उनको एक बात कही। मैं कहा हसाम साहब, मुझे आपने मैं ज्वाइन तो आपको कर लिया, आपको आपकी मोहब्बत में, लेकिन जब इलेक्शन आएगा पूरे लाहौर की कंप्लेंट मैंने सुनानी है आपके लिए। अच्छा, ये बताएं, जो आपकी ये तहरीक है, जो मिशन है, जो हाल रोड के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी इस तहरीक में पीबीजी और अली हसाम अस्कर की सपोर्ट शामिल है? बिल्कुल, वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे, अभी चंद दिन पहले भी मलिक उस्मान साहब तशरीफ़ आमा थे कि चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे कि बुझे दीवे जलदे वेखे। हम हो सकता है बुझे दीवे हों, लेकिन अपने मुँह में बाल दिया तो कोई रोक नहीं सकता। ये तो हमारा ईमान है। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मोल ना तारे, खोटे सिक्के चलदे देखे। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के सुनों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। अब ये कागजी पहलवान है, अगर हमने 1 साल में अच्छे काम ना किए मैं रिज़ाइन कर दूँगा। हम एक ऐसा काम बहुत जल्द करने जा रहे हैं, आप कभी नहीं बताएंगे, अभी मौके पे बताएंगे, जो हाल रोड की तारीख में कभी हुआ ही नहीं। हम हर चीज़ नई क्रिएट करेंगे। मैं अपने तमाम वोटर को, तमाम सपोर्टर को ये मैसेज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने सबको आज़मा लिया, हम एक दफ़ा मौका दे के देखें। हम नहीं करेंगे ना तो 2 साल में ऑटोमेटिक फारूक हो जाएंगे। जो हार आप देख रहे हैं ये 16 साल वाले ग्रुप की देख रहे हैं। ऑफ कोर्स देखें, जो बादशाहत कर रहा है उसी की मैं बात करूंगा ना, इसलिए कि कंट्रोल सदर तो वही है ना, छोटा भाई हैं, लेकिन हकीकत तो बात यही ना, मुझे कोई बंदा दिखा दे तो भारी अवाम, आप हाल रोड पे जाएं सब दुकानदारों के पास, उनसे पूछें कि जी कम हो रहा है, वो कहेंगे हो रहा है या नहीं हो रहा। एनालिसिस आप करें, मैं किसी की बदतरीफी नहीं करना चाहता, ना मैं करूँगा, ना मेरे अंदर में बुग़्ज़ होता है, मैं बुग़्ज़ आके काम नहीं करता, मैं हकीकत में बात करता हूँ। सबके पास जाएं, खुदा जाने इतने खामोश वोट हैं हमारे पास, इतने खामोश वोट हैं कि 6-7 हज़ार वोट हमें पढ़ना मामूली बात है, और टोटल यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 10,000 के करीब वोट हैं। तो 6-7 हज़ार जो वोटर हमें फ़ोन करके कह रहे हैं, मैंने शायद पहले भी बताया था कि हाँ, इन्होंने ना पिछले साल 24 में भी ऐलान किया था हमारे ग्रुप ने कि हम इलेक्शन में आ रहे हैं। ये करते रहे, अपनी बातें टालते रहे वक्त को। हमने वो बरी काम किया जो किसी ने नहीं किया। बरी काम क्या किया, हमने तकरीबन 3,000 बंदों से कमिटमेंट ले ली कि वोट हमें देंगे। आप लोग हाँ देंगे, मैं क्या ऐसे नहीं, 3,000 तो वोट आप लोग हो गए, अगले 3,000 बंदे भी आपने तैयार करने हैं हमारे लिए। अच्छा, टोटल वोट कितना हाल? अप्रॉक्सीमेट 10,000 कह सकते हैं आप, अप्रॉक्सीमेट। इस वक्त 10,000 वोट हो चुका हुआ है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको जब इलेक्शन होगा तो अल्लाह के फजल से हम 7,000 वोट लेके नुमाया नजर आएंगे आपको। अच्छा, ये हाल रोड की 7,000 वोटों के साथ आपने अपनी बर्तरी बता दी। अब एक इलेक्शन हुआ है तकरीबन 1 साल पहले लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, तो हाल रोड से भी उनके 2 कैंडिडेट थे। पीबीजी ग्रुप को आप सपोर्ट कर रहे हैं जी बिल्कुल। पीबीजी को आपने हाल रोड से क्या दिया है, कितने वोट दिए? देखें हाल रोड, चूँकि देखें पीबीजी मैंने बाद में ज्वाइन किया। अच्छा, पहले मैंने ज्वाइन नहीं किया, मेरे दोस्त हैं। जब हम इलेक्शन हो गया, जो उसके बाद वो मेरे पास तशरीफ़ लाए, हमें उन्होंने कहा जी आप पीबीजी ज्वाइन करें। मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया, मैंने चंद दिन, कुछ दिन 20-25 महीना उनको मैंने स्टडी किया। देखिए मेरी वहाँ इज़्ज़त जाती है, ये इज़्ज़त आती है, वो लोग कामयाब होंगे हमारी इज़्ज़त बढ़ेगी। मैंने उनको स्टडी किया, क्या ये लोग काम करने वाले हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा स्लोगन ही यही है, काम काम और सिर्फ काम। अगर वो काम करने लोग मुझे नज़र आए, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। अल्लाह ताला के फजल से जैसे जब इलेक्शन आएगा, मैं और पूरा लाहौर मैं उनके लिए सपोर्ट करूँगा। और मैंने उनसे ये खुद कहा है, ये मैंने खुद कहा है हसाम अली साहब को। मैं बिलीव करें, मैं जब गया तो मुझसे बैठे मीटिंग की, जब बातें हुई मुझे उन्होंने वेलकम किया तो मैंने उनको एक बात कही। मैं कहा हसाम साहब, मुझे आपने, मैं ज्वाइन तो आपको कर लिया, आपको आपकी मोहब्बत में, लेकिन जब इलेक्शन आएगा पूरे लाहौर की कंप्लेंट मैंने सुनानी है आपके लिए। वो इतना खुश हुए,
वहाँ बैठे हुए थे, उठ के मुझे गले लगा लिया कि हमने तो आपके ज़िम्मे काम ही कोई नहीं लगाया। आप खुद कह रहे हैं तबीयत में है, आना है तो करना है। अब मैं मरकरी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन ताजरान लाहौर हूँ। आप बिलीव करें, मैं वहाँ पर एज ए वाइस प्रेसिडेंट गया था। विद इन 6 मंथ उन्होंने मेरी कारकर्दगी देखी, अशरफ भट्टी ग्रुप ने, हाजी तारफ रोज़ साहब ने और उनके रफ़ाका थे। उन्होंने मैंने 6 माह में प्रमोट कर दिया कि अक्सर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हम करना चाहते हैं, जिसकी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है, ये काम करता है बंदा। अच्छा, ये बताएं, जो आपकी ये तहरीक है, जो मिशन है, जो हाल रोड के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी इस तहरीक में पीबीजी और अली हस्साम अस्कर की सपोर्ट शामिल है? बिल्कुल, वो यहाँ तशरीफ़ लाए थे। अभी चंद दिन पहले भी मलिक उस्मान साहब तशरीफ़ आमा थे। रोज़ों में हम लोग इकट्ठे थे। मैं आपको एक मूवी भेजूँगा। हस्साम साहब साथ थे, मलिक उस्मान साहब थे, शाह नज़ीर साहब जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, मेरे वो पुराने दोस्त हैं, उन्होंने भी आना था जी। करामत अवान साहब तो है हमारे, उनके पीबीजी के कैंडिडेट कामयाब में हमने उनको ही इलेक्शन कमीशन बनाया। आज से चंद दिन पहले वहाँ एक उनके बेटे की ओपनिंग हुई थी, हम लोग इकट्ठे थे, तमाम स्टेक होल्डर वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने अपने अपने इज़हारा का ख्याल किया। उन्होंने जब मुझसे पूछा, मैं कही मेरा एक ही नारा है, इलेक्शन। उन्होंने कही 2 साल के लिए आपस में मिल जाएं। मैं कही मैं माफ़ी चाहता हूँ, इलेक्शन में आएँ, आप जीतेंगे हम आपको हार डालेंगे, हम जीतेंगे तो आपने हार हम पे डालना है। ये यहाँ पर ये चीज़ लेके आए। तो सब ने माना इस बात को कि अख्तर ने वक्री गाली कर देती है कि इलेक्शन तो अलावा गाली कोई नहीं, असी इकट्ठे मिल। मैं कहा मुझे एक बात बता दें, 4 प्रेसिडेंट इकट्ठे होते हैं, किसी इदारे में जाते हैं, क्या तारफ़ करवाएंगे कि ये फ़लाँ का प्रेसिडेंट है, ये फ़लाँ का प्रेसिडेंट है, फ़लाँ का। मैं कहा नहीं, ऐसा समझ नहीं आती। लीड कौन करेगा, हो नहीं सकता। हर बंदे को तो अपनी चीज़ प्यारी है ना कि मैं नजर आऊँ। इसलिए मैं कि इलेक्शन में जाएँ, जो जीते वो आगे काम करे। अच्छा, जो आपने अली हस्साम साहब को, पीबीजी को कहा कि पूरे लाहौर में आप पीबीजी की इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे, आपकी इलेक्शन कैंपेन भी हाल रोड पर पीबीजी और अली हस्साम चलाएंगे? देखें, वो मेरी उनसे बात हुई है, वो मेरे साथ खड़े हैं। मैं मौके की मुनासबत से उनको ज़हमत दूँगा। मैंने उनको ऐसे नहीं बुलाना। मैं हर शख्स को, अभी जब हमने जलसा किया, मेरे अंजुमन ताजरान लाहौर के अतारुमान जट साहब चेयरमैन साहब तशरीफ़ लाए हुए थे, ठीक है जी। उसके अलावा टेम्पर रोड के मेरे दोस्त प्रेसिडेंट आए हुए थे। ऑलमोस्ट लाहौर की 100 मार्केटें हैं जो मेरे साथ अटैच हैं। तो अल्लाह के फजल से जब हमने जलसा बड़ा करना तो पूरा लाहौर मंड के आ जाएगा। सर मैंने इतला करनी है कि मैं जलसा करने जा रहा हूँ, तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो आप देखिएगा यहाँ पर 10,000 बंदा वैसे इकट्ठा रहना है। 7,000 वोट और 10,000 जलसा, उसमें क्राउड आपका, और इलेक्शन हाल रोड पर सारी गुफ्तगू हो गई। हमारी ये सारी गुफ्तगू नसरी गुफ्तगू थी। अब आप ज़रा अशार में, अपने इनकलाबी अशार में हाल रोड के ताजरों के नाम क्या पैगाम दें? नहीं, मैं उस ग्रुप को कहूँगा जो कहता है बस मैं ही मैं हूँ। वो कोई भी हो सकता है जो महसूस करता अपने आप को। तो रब का निज़ाम बड़ा बड़ा है। तो रब के जो वली होते हैं ना, वो बड़ी ज़बरदस्त हमारे लिए एक सबक वो बात कर जाते हैं। वो फरमाते हैं कि चढ़दे सूरज टल दे वेखे, चढ़दे सूरज टल दे वेखे, ते बुझे दीवे जल दे वेखे। हम हो सकता है बुझे दीवे हों, लेकिन रब ने मैं बाल दिया तो कोई रोक नहीं सकता। ये तो हमारा ईमान है। चढ़दे सूरज टल दे वेखे, बुझे दीवे बल दे देखे, हीरे दा कोई मोल ना तारे, खोटे सिक्के चल दे देखे। जिन्होंने हमें खोटा समझा, एक वक्त आएगा हम चलते हुए हम ही नजर आएंगे, चाहे हम 2 साल के लिए आएंगे। लोकी कहते दाल नहीं गलदी, असी तो पत्थर गलदे वेखे। तो सर बात यह है कि जो कहते हैं हम ही हम हैं, वो हम से रब है, और जिसको उसको तकब्बर जचता भी है, तो किसी और को जचता ही नहीं है। फ़िरौन दी की ऐसी फ़िरौन भी ख़त्म हो गया। रब ने मूसा को मरवाता घर पाल के, तो उन्होंने उल्टा देता। तो रब जो चाहता करता। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये सब के लिए हकीकत है, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। अब ये कागज़ी पहलवान है। हम जब हमारे जितने ये दोस्त हैं, ये असली गुलाब का फूल तो क्या जान का फूल बन के जब नज़र आएंगे तो सबको इनकी खुशबू आएगी। मैंने इनसे वादा लिया है कि आपने काम करना है तो आ जाएं, वरना हम इलेक्शन में जाते ही नहीं हैं। इन्होंने हमें वादा किया जी हम काम करने आएंगे। मैं और बात बड़ी करने जा रहा हूँ, कोई नहीं छोड़ता। अगर हमने 1 साल में अच्छे काम ना किए, मैं रिज़ाइन कर दूँगा।
छोड़ दूंगा। ये मेरी लालच की हद है कि मुझे कुर्सी चाहिए ही नहीं। 5 साल से मैंने कोशिश की, 5 साल में मैंने कभी अपने आप को एज ए कैंडिडेट लेके नहीं आया। जब देखा ये लोग नहीं आ रहे तो 10 महीने पहले मैं अपने को अनाउंस किया एज ए पाकिस्तान ग्रुप एज ए प्रेसिडेंट कि रब्बा ऐसे कुछ नहीं कर दे, फिर तू ही को मूसा भेज दे। उन्हें पता नहीं किसी शक्ल जी मैंने रूह भरी मेरे विच, रब ने मेहरबानी की है तो रब लै आ। तो इस वक्त अल्लाह के फजल से आप रेटिंग चेक कर लें, मैं दिखाता हूँ फेसबुक पे। एक मैंने स्पीच की है, अल्हम्दुलिल्लाह जितने ग्रुपों ने अपनी वो स्पीचें की ना, मैं टॉप पे जा रहा हूँ वहाँ पर एज ए प्रेसिडेंट पाकिस्तान ग्रुप, जिसमें उस वक्त हमारे जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद थे, शेख नदीम साहब मौजूद थे और भी दोस्त। तो मैं आपको वीडियो भेजूँगा, वो देखिएगा वो कितने हज़ारों में चली गई है। और ये वही इसलिए गई है कि हम पाकिस्तान ग्रुप के बानी भी हैं और सदर भी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन लोगों को चाहिए कि ये हाल लोड के लिए थोड़ी अब कुर्बानी भी देना सीखें और कुर्बानी दे दें। और शायर क्या कहता है हमारे लिए, जिसकी वजह से हमें तक़वियत मिलती है, वो कहता है परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है। भट्ट साहब, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। माना मैं जानता हूँ आसमान का तारा नहीं हूँ मैं, सफ़र मुश्किल है कठिन है पर बेचारा नहीं हूँ मैं। तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह कामयाब हो के हम आपको वो काम करके दिखाएंगे जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम एक ऐसा काम बहुत जल्द करने जा रहे हैं, आपको भी नहीं बताएंगे, अभी मौके पे बताएंगे, जो हाल रोड की तारीख में कभी हुआ ही नहीं। हम हर चीज़ नई क्रिएट करेंगे, हम बताएंगे। देखें मार्केट है हाल रोड, पढ़ लिखों का काम है, और यहाँ पढ़ लिखी बात ही को नहीं करता। सर देखो ना, आपको ये बड़ा मॉडल किस्म की मार्केट होनी चाहिए थी, मगर चूँकि हमने इलेक्शन करवाया ही नहीं। अगर होता ना इलेक्शन हर 3 साल बाद, मार्केट बेहतर से बेहतर होती। मैं 89 से इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। 89 में बिला मुकाबला हुआ, 92 में मैं कामयाब हुआ, 95 में, 98 में, 2003 में अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन रहा कमेटी में। ये वो अल्लाह ने मुझे बाहर भी बड़ी मेहरबानी की। अल्लाह ने मुझे एक अच्छा, मेरा बेटा बैरिस्टर है, मेरा आर्मी में मामला है, मैं वहाँ का एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। मैं वहाँ 30% वहाँ मैंने रोडें बनवा दी, लाइटें लगवा दी। हमारे भाई कहते यार तू की चीज़ है की कीता है। मैं कह जी कम निकले तो फिर काम करना है। हाल रोड पे भी यही होगा, अल्लाह हमें कामयाबी अता करेगा। ये मेरे भाइयों से हमारे आपस में कमिटमेंट है, हम फुल टाइम देंगे 2 साल के लिए। हम चाहते हैं जैसे कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होता है। क्या मैं पहले भी कहता हूँ, ये अच्छी बात नहीं है कि सारी उम्र सदर में ही रहना। आएँ अपना काम करें और दूसरे दोस्त को मौका दें। मुझे 36 साल बाद मौका मिल रहा है, सोचे आप इस बात, ये कितनी मेरे लिए तकलीफ़ की बात है। हाँ मैं अगली बात और कहता हूँ, ये मेरे भाई साहब खड़े हैं, इनमें मैं इसे को कैपेबल समझता अपने आप को, तो वो पेश करें, मैं उसको प्रेसिडेंट के लिए ले आता हूँ। मेरी लालच की हद इतनी सी है, मुझे पता है ये जान जोखों का काम है, ये कांटों की सेज है। ये मामूली बात नहीं है कि आप प्रेसिडेंट बन जाएं। असल इम्तहान तो तब शुरू होता है जब आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो आप काम करते हैं। मैं अपने तमाम वोटर को, तमाम सपोर्टर को ये मैसेज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने सबको आज़मा लिया, हम एक दफ़ा मौका दे के देखें। हम नहीं करेंगे ना तो 2 साल में ऑटोमेटिक फारग हो जाएंगे। तो अगर हमने काम किए और भरपूर काम किए, अगली दफ़ा हमारा साथी, हमारा कुलीग को आएगा, उसको भी वोट दीजिएगा। हम एक दफ़ा आज़मा के देखें। मेरा माजी देख लें, 40-45 साल का, जो मुझे लोग जानते हैं वो उनको बताएं। मेरे माजी में कोई दाग है तो बताएं, मैंने किसी के साथ ज़्यादती की तो बताएं, किसी को कोई साहल है उसका काम नहीं किया तो बताएं। तो इसलिए मैं तमाम अपने वोटर सपोर्टर से कहूँगा कि हमें वोट दें और जो कमिटमेंट हमें दी है वो पूरी करें। हम आपके मेयार पे पूरा उतरेंगे, वरना आपका हाथ होगा हमारा गिरेबान होगा। जज़ाकल्लाह जी। SM अख्तर साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ग्रुप पंचमन ताजटान हाल रोड, हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि 36 साल में वो पहली और आखिरी बार
सदारत के उम्मीदवार के तौर पर आए हैं और 3000 के करीब हाल रोड के ताजर वोटर्स उनके साथ कमिटमेंट कर चुके हैं। 7000 वोटों के साथ वो हाल रोड की इलेक्शन में सदारत की सीट पर कामयाब होंगे। जिस तरह उन्होंने कहा कि 10,000 ताजर हाल रोड के उनका जो ग्रैंड जलसा होगा इलेक्शन कैंपेन का उसको ज्वाइन करेंगे। 100 के करीब मार्केटें और उनकी लीडरशिप एसएम अख्तर साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान ग्रुप के साथ है। अब देखना यह है कि हाल रोड पर इलेक्शन का मैदान कब सजता है, उम्मीदवार कौन कौन से आते हैं और जीत की बाजी कौन अपने नाम करता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, लाहौर को, हाल रोड को तरक्की, खुशहाली, सलामती, अमन, इस्तेहकाम नसीब फरमाए। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।